जय श्री राम। मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि यदि कर्म किया गया है तो उसका फल उसी अनुसार मिलेगा ही, उसमें कोई संशय नहीं है। संत साधु भी कहते आए हैं कि कर्म के फल से तो स्वयं भगवान विष्णु भी नहीं बच पाए थे। दरअसल भगवान विष्णु के 10 अवतारों में श्री राम और कृष्ण जी भी हैं। जब भगवान राम माता सीता की खोज में दर दर भटक रहे थे तब उनकी भेंट सुग्रीव से हुई थी। सुग्रीव जी ने उनके ही बड़े भाई बाली ने राज्य से बेदखल कर दिया था और उनकी पत्नी पर अधिकार कर रखा था। तब भगवान राम ने सुग्रीव की सहायता लेने के लिए और अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए बाली को छिपकर तीर मारा, जिससे बाली की मृत्यु हो गई थी। भगवान राम ने बाली को पेड़ की आड़ में छिपकर तीर इसलिए मारा क्योंकि बाली को वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आएगा उसका आधा बल बाली को प्राप्त हो जाएगा। ये घटना है त्रेता युग की, क्योंकि त्रेता युग में ही भगवान राम का जन्म हुआ था। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में भगवान विष्णु और ये अन्य देवी देवता थे और त्रेता के अंदर भगवान राम का जन्म हुआ, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और कलयुग अभी चल ही रहा है। तो त्रेता युग के समय में भगवान राम जो है, जब त्रेता युग समाप्त हो रहा था तो भगवान राम अपने लोक चले गए। इनके साथ ही भगवान के साथ उनके कर्मों का फल भी चला गया। और जब द्वापर युग में जब भगवान ने दोबारा कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो पूर्व जन्म के कर्मों का फल भी उन्हें भोगना पड़ा। महाभारत युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण समस्त परिवार के साथ द्वारका में बस गए तब कौरवों की माता गांधारी के श्राप के कारण उनका समूल यदुवंश समाप्त होने की ओर बढ़ चला। आपस में कलह हुआ और आपस में एक दूसरे को मारने से यदुवंशी में गिनती के लोग बचे हुए थे। ऐसे में एक दिन श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी, जिन्हें शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है, वो समुद्र के तट पर समाधि में बैठ गए। विष्णु पुराण के अनुसार उस समय बलराम जी के शरीर से एक बहुत बड़ा सर्प प्रकट हुआ और वह सागर में प्रवेश कर गया। इस तरह बलराम जी शेषनाग के रूप में बैकुंठ चले गए। बैकुंठ इसलिए गए क्योंकि अगर वो पहले नहीं जाते तो भगवान विष्णु जब आते तो फिर वो कहाँ सोते। बलराम जी के बैकुंठ लौट जाने के बाद भगवान कृष्ण एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। उस समय एक बहेलिया जो शिकार करता है, आप शिकारी कह सकते हो, जो हिरण के शिकार के लिए भटक रहा था, उसे दूर से श्री कृष्ण का पैर जो है वो हिरण की आंखों की तरह दिखा। उसने तीर छोड़ दिया। तीर लगते ही वह दौड़कर वहां पहुंचा, लेकिन हिरण की जगह भगवान श्री कृष्ण को घायल अवस्था में पाया। कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं कि यह बहेलिया त्रेता युग में बाली था, जिसने अपने पिछले जन्म में धोखे से प्रहार करने वाले श्री राम से इस जन्म में बदला लिया। वही दूसरी मान्यता ये है कि हर व्यक्ति को अपने कर्म का फल अगले जन्म में भोगना पड़ता है, इसलिए श्री राम ने अपने कर्म का फल श्री कृष्ण के रूप में भोगा। तो बस यही बात आप सभी गांठ बांध लीजिए कि मनुष्य हो या भगवान, हर किसी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। मानो या न मानो, श्री राम ने अपने कर्म का फल श्री कृष्ण के रूप में भोगा। जय श्री कृष्ण।